रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन। देखो यही फार्मूला एनसीईआरटी में भी लिखा है, मतलब फार्मल चार्ज निकालने का कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग लिखो दो भाग एक बात में इसे कर लो। तीसरा लिखो हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? बोलो भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? अरे यार अलग-अलग कंपाउंड मिलाने पे जो कंपाउंड अलग-अलग कंपाउंड मिक्सिंग अलग-अलग एनर्जी को एनर्जी मतलब ऑर्बिटल से लेते हैं, एक s ऑर्बिटल मान लो एक p ऑर्बिटल हो गया ऐसे। s से स्क्वायर होता है, p डबल होता है। दोनों की एनर्जी क्या होती है? अलग-अलग। हमने त्योहार में बताया था, होली का एग्जांपल लेकर याद करो। लाल कलर व्हाइट कलर जो भी लिया हो, जो भी देखो। तो मान लो s ऑर्बिटल ऐसे स्फेरिकल होता है, p कैसा होता है? डबल। दोनों की एनर्जी क्या है? अलग। दोनों का शेप क्या है? तो अगर हम बॉन्ड बनाएंगे तो इससे अलग बनेगा, इससे इसका बॉन्ड अलग आएगा, इसका बॉन्ड दिक्कत होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक बड़ा सा ड्रम लेके आएंगे, इसको मिक्स कर देंगे पहले सबको। यहाँ क्या कर देंगे, मिक्स करके। अब कितने लोग मिक्स कर रहे हैं? चार। अरे भाई ये एक तो दो होगा। यस ऐसे होता है। अब तो मिक्स करेंगे तो फिर क्या करें, फटाफट इसको इधर ऐसे दो भाग में डिवाइड कर देंगे। बोलो भाई। तो इसका नाम हो जाएगा sp, एंगल आएगा 180। अब वही अगर तुम 3 लेकर मिक्स करा दो, sp और एक s और 2p, मतलब एक s ऐसे और 2 ऐसे p ले लो। बोलो भाई। तो इसको जब मिक्स करा क्या बनेगा, मतलब 3 बनेगा ना भाई। एक s और 2p लोगे तो sp2 बनेगा, मतलब ऐसे 3 बनेगा। तो तीनों की अब एनर्जी क्या हो गई, सेम हो गया। तो हाइब्रिडेशन का मतलब होता है कि जब हम दो या दो से अधिक असमान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को आपस में मिक्सिंग करते हैं, उतना ही हमें नया सेम एनर्जी का नया ऑर्बिटल मिलता है। when mixing of two atomic orbital, when mixing of two different energy level atomic orbital, इसको मिक्स करेंगे तो उतना ही हमको नया ऑर्बिटल प्रोड्यूस होगा जितना हम मिक्स करेंगे तो नया बनेगा। इसी को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इसको निकालने का फार्मूला होता है, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस हाइड्रोजन ऑब्लिक हेलोजन अपॉन 2। बोलो भाई। यदि इस पर प्लस चार्ज हो, जितना प्लस हो उतना घटा दीजिएगा, अगर प्लस चार्ज उतना घटा दीजिएगा। यदि उस पर ये प्लस चार्ज है, यदि माइनस चार्ज है तो उस पर जोड़ दीजिएगा इस तरह से। मतलब माइनस चार्ज अगर है, ये माइनस से जोड़, मतलब एक मिनट, अगर प्लस होगा इसमें तो प्लस होगा घटा दीजिएगा, यदि माइनस चार्ज है उसमें जोड़ दीजिएगा उसमें। जैसे एग्जांपल ले लो CH NH3 का, कोई दिक्कत है भाई। और एग्जांपल ले लो NH4 का पॉजिटिव, और एक ले लो NH2 माइनस, सही है। तो अगर इस अमोनिया का देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। अब देखो सेंट्रल एटम जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। बोलो भाई। अब इसके बाद देखो हाइड्रोजन कितना है, 3। तो 5 + 3 = 8 हो गया। और डिवाइड कितने से करना है, 8 और 2 करने से क्या आएगा। बोलो भैया, रस नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, जुकाम है भाई, हाल चाल भी ले लेना चाहिए ना किसी का। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। हाइड्रोजन कितना है, 4। अब चार्ज कितना है, प्लस है तो क्या करेंगे, तो 3 हो जाएगा, एक घटा देंगे इसे माइनस पहले, अपन 2 कर देंगे तो 5 + 8/2 आ जाएगा। क्या आएगा, 4। अब देखो NH2 माइनस में क्या करेंगे, कुछ समझ आ रहा है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और हाइड्रोजन कितना है, 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस। और अब माइनस है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 वही आएगा। बोलिए भाई साहब, समझ गए इस तरह से। एक और निकालने का फार्मूला होता है हाइब्रिडेशन निकालने का, H बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर।
जैसे आपको अगर एग्जांपल देते हैं तो इस तरह से n(n)(1)d n, इसका बताओ दूसरा एग्जांपल। बताओ इस नाइट्रोजन क्या होगा? इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। सोच लो sp2 होगा क्या? sp2 होगा क्या? क्यों होगा क्या? नहीं sp2 होगा because उसका लोन पेयर रेजोनेंस क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है। जब ये लोन पेयर रेजोनेंस में है तो इसको हम इस लोन पेयर में काउंट नहीं करेंगे। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा का मतलब ये होता है sp2। उसका तो sp2 होगा। बोलो भाई इसका क्या होगा? इसका रेजोनेंस इसका जो लोन पेयर है रेजोनेंस में नहीं है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, ये 3 सिग्मा का मतलब sp2। बोलो भाई नहीं समझ आ रहा है? ये पे क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ये फार्मूला देखो हो गया। ये एक निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन अपन 2 जानते थे आप? नहीं जानते थे। अब आप जितना मिक्स करा उतना करा लो भाई। एक s3 भी करा लो, जो भी करा लो वो भी करा लो। और एक इसे पूछता है हाइब्रिडाइजेशन में एंगल के बारे में, किसका लीनियर होता है, कौन टेट्राहेड्रल होता है, ये समझते हो? कौन लीनियर कौन टेट्राहेड्रल जो भी होगा। चलो ये पे क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कुछ पूछना है पूछ लो। बस इतना तो याद रखना कि जितना आप इसमें लेके मिक्स करोगे उतने नए ऑर्बिटल बनेगा। मिक्सिंग से पहले इसकी एनर्जी क्या होगी? अलग अलग, लेकिन मिक्सिंग के बाद एनर्जी फिर क्या हो जाएगी? सेम। तो जितने लोग मिक्स करेंगे उतने नया बनेगा, बट मिक्सिंग से पहले एनर्जी क्या होगी? लेकिन मिक्सिंग के बाद सेम हो जाएगा। तो ये पर क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन। एक चार्ट बना देखा कि आ रहा है सब समझ। जिस 2 आ गया तो sp3 आता है, sp2 4 आता है, sp3 5 आता है, sp3d 6 आता है, sp3 d2 7 आता है, sp3 मतलब 120 डिग्री 180 डिग्री से मतलब 180 है, फिर 120 आता है, फिर 109 डिग्री आता है, फिर इससे कुछ ये सब आता है थोड़ा बहुत भाई। चलिए आगे बढ़ो, इसको बंद करें हाइब्रिडाइजेशन। कुछ पूछना पूछ लीजिए।